एक नया टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है और वो टॉपिक है फंक्शन। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने रिलेशन देखा था कि क्या रिलेशन है और किस तरीके से फॉर्म होता है। तो रिलेशन के केस में देखिए मैं बता दूं, जब हम क्या करते हैं, एक दूसरे दो हमारे पास सेट होता है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाता है, देन उससे जितने सब सेट जनरेट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे रिलेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो फंक्शन भी एक तरीके का रिलेशन ही है, बट वो स्पेसिफिक तरीके का रिलेशन है। और इस तरीके का जो रिलेशन होता है, यदि वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है तो हम उसको फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, सो दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, देखिए सबसे पहले हमारे पास एक सेट ए दिया होगा, एक सेट बी दिया होगा। यदि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से एसोसिएटेड हैं, सो पहली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, जो सेट ए है उसका हर एक एलिमेंट यूनिकली क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए बी के साथ। अब इसका क्या मीनिंग है, तो ज़रा हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल क्रिएट कर रखे हैं, तो उनको हम देखेंगे वन बाय वन, एंड फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग इसके लिए फंक्शन के लिए अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला एग्जांपल मैंने क्रिएट कर रखा है, इसमें हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट देख रहे हैं आप 1 2 3 4, ओके। सेट बी में एलिमेंट देख रहे हैं ए बी सी डी, कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। सो सबसे पहला देखिए, यदि ये फंक्शन है कि नहीं है हमने चेक करना है। तो यदि ये फंक्शन होगा तो यहाँ के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, एसोसिएट होने चाहिए। बट देखिए 1 एसोसिएटेड है, बी एसोसिएट है, और उसके अलावा 4 एसोसिएट है, बट 3 एसोसिएट नहीं है किसी भी एलिमेंट के साथ, किसके, बी के। ठीक है, तो दैट मीन्स ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहली ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो ये फंक्शन नहीं है। क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अच्छा नेक्स्ट में हम देखेंगे तो देखिए 1 एसोसिएट हो रहा है यहाँ के एलिमेंट के साथ, 2 भी एसोसिएट हो रहा है, 3 भी एसोसिएट हो रहा है, 4 भी एसोसिएट हो रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी, बट सेकंड प्रॉपर्टी में हमने क्या बोला है कि हर एक एलिमेंट यूनिकली क्या होना चाहिए, यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए बी के एलिमेंट के साथ। बट 4 में क्या हो जा रहा है, 4 किसके साथ एसोसिएट है, एक तो सी के साथ एसोसिएट है, एक ई के साथ। तो यहाँ पे यूनिकनेस की प्रॉपर्टी ये होल्ड नहीं कर पाया। यूनिकनेस की प्रॉपर्टी का सिंपल से समझ लीजिए, कोई एलिमेंट है उससे सिर्फ एक ही एरो निकलना चाहिए, दो एरो नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, और ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी कौन सेटिस्फाई करना चाहिए, इधर वाला सेट सेटिस्फाई करेगा। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो इधर वाला सेट है उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे भी ये इसी के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं सारे के सारे। ठीक है, सो ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या नहीं कर पाया, सेटिस्फाई नहीं कर पाया, कि यूनिकनेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। दैट्स वाई ये भी फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ठीक है, आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल इस तरीके से क्रिएट कर रखा है, हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, एलिमेंट वही मैंने ले रखे हैं पुराने वाले। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सारे के सारे एलिमेंट पेयर अप होने चाहिए यहाँ से, यानी कि एसोसिएट होने चाहिए। तो हाँ बिल्कुल एसोसिएट है, 1 एसोसिएट है, 2 एसोसिएट है, 3 और 4 किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट है। फिर हमने देखा था कि हर एक एलिमेंट से एक एरो निकलना चाहिए, तो इससे एक एरो निकल रहा है, इससे एक एरो निकल रहा है, इससे एक एरो निकल रहा है, इससे एक एरो निकल रहा है। दैट मीन्स ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूनिकनेस की प्रॉपर्टी को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते देखिए हमारे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट है। यहाँ पे हमारे पास वाले सेट में 4 एलिमेंट है। ठीक है, वही ऊपर वाला एग्जांपल है। अच्छा नहीं, इधर वाले सेट में यदि मैं देखूँगा तो ए बी सी डी ई तक हमारे पास एलिमेंट है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं, 1 एसोसिएटेड है, 2 भी एसोसिएटेड है, 3 भी एसोसिएटेड है, 4 भी एसोसिएटेड, यानी कोई भी एलिमेंट यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, तो पहली प्रॉपर्टी होल्ड होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि हर एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलना चाहिए। तो एक एरो, 1 एरो 1 एरो 1 एरो। ठीक है, तो सबसे 1 एरो ही निकल रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये यूनिकनेस की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। यदि किसी एलिमेंट से एक से ज़्यादा एरो निकलते हैं तो दैट मीन्स वो यूनिकनेस की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे दोनों की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। दैट मीन्स जो ये रिलेशन है क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी हमने एग्जांपल सेटअप करे, सारे एग्जांपल को देखते हुए हमें ये पता चला कि जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, एक यूनिक तरीके का क्या है, यूनिक तरीके का रिलेशन है। और वो रिलेशन यदि दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है तो वो फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं। देखिए लास्ट में मैंने लिखा हुआ है, जब हम ये पेयर अप कर रहे हैं तो पेयर अप करने में इधर वाला पार्ट डोमेन होता है और इधर वाला पार्ट को डोमेन होता है। ठीक है, और जो ये वाले एलिमेंट जो एसोसिएट हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखूँगा तो 1 इज़ अ इमेज ऑफ बी, ठीक है, नहीं सॉरी, बी इज़ अ इमेज ऑफ 1, ठीक है, C is a image of 2, D is a image of 3 and E is a image of 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग एलिमेंट हैं जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इमेज फॉर्म कर रहे हैं। तो सेकंड वाले एलिमेंट को हम क्या बोल देते हैं, फर्स्ट वाले जो एलिमेंट हैं उनकी इमेज बोल देते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इससे आगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल को।